Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in second lecture of PDF making and document making. सबसे पहले अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इन्हें कुछ पॉइंट्स में कुछ लाइंस में कर दिया है, नाम काट दिए हैं, अंदर से 3 डिफरेंट लाइंस में कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद ये हमारे पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ, ये वाला आज हमने सीखना है कि इसमें क्या किया जाता है। ये जो ऑप्शन मैंने बाद में हाईलाइट किया है इसका मतलब होता है कि हम कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं लेना चाहते, और मोर वाले का तो आपको पता ही है, बाकी 4 भी हम देखते हैं अभी। फर्स्ट वाला, इसे सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है। जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट वाला इंप्लीमेंट किया तो ये साथ में बुलेट्स आ गए हैं, ठीक है, सर्कल्स आ गए हैं, छोटे छोटे फील्ड। सेकंड वाला किया है तो स्टार्स आ गए हैं, थर्ड वाला किया है तो 1 2 3 आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। इसमें हम अब हमने क्या किया है देखें, मैंने एबिलिटी के एंड पे जाके एंटर प्रेस किया है तो वो जो 2 जहाँ पे था वो 3 हो गया है, और जहाँ पे मतलब हमने एंटर न्यू लाइन की है वहाँ पे 2 ऐड हो गया है, ठीक है। और जहाँ पे था वो 3 हो गया। अब मैंने ये बैक कर दिया, मैं इसे डिलीट करके वापस आती हूँ। तो ये हमने यहाँ पे सारा सेलेक्ट मैंने दोबारा से कर लिया है। वो चीज़ मैंने इसलिए की थी ताकि आपको पता हो कि न्यू लाइन अगर हम सेंटर में कहीं पे ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे होगी या नहीं। सबसे पहले नो फिल किया, अब हम मैं सारे आपको बारी-बारी दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे देखें, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, कितने प्यारे-प्यारे ऑप्शंस हैं, एरोज़ हैं, टिक्स हैं, म अनफिल्ड सर्कल है, फिल्ड सर्कल है, 1 2 3 की भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, रोमन में भी है आपके पास ऑप्शन, 1 2 3 एबीसी में भी है, उसके अलावा भी हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ इसमें से आप जो भी ऑप्शन वहाँ पे आप लगाना चाहें अपनी डॉक्यूमेंट में वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिख रहे हों, जैसे हमारी बुक्स में लिखी होती थी बुलेट्स की फॉर्म में, तो उस तरह से। ये अब देखें, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ जो कि हेडिंग का। डिफरेंट हेडिंग्स पे देखें आप, डिफरेंट तरह की लैंग्वेज चेंज हो रही है, ठीक है, और डिफरेंट साइज़ है उनके, हर एक का अपना साइज़ है, अपनी एक क्या कहते हैं उसका सेटअप है, वो जिस पे आप क्लिक करेंगी उसी सेटअप के हिसाब से हो जाएंगी। मोर के ऑप्शन भी है, आप मोर पे जाके बाकी हेडिंग्स के जो है सेटअप भी देख सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये हेडिंग्स वाला मैंने आपको ये मैं अंडू कर रही थी ताकि नॉर्मल फॉर्म में दोबारा से आ जाए। ऑटो नंबरिंग ये होता है कि जब आप लिख रहे होंगे तो वो खुद ब खुद ही आपको नंबरिंग ऑटो नंबरिंग करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, या ये सारे ऑप्शंस आपके डॉक्यूमेंट को बेस्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ऑप्शन जो मैंने आपको अभी सेलेक्ट किया है, इसके इंडेक्सेस के बारे में आ जाता है। इसमें क्या, अब हमारे पास यहाँ पे एरो पकड़ के मैं जितना भी इसे मूव करूंगी ना उस हिसाब से हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एरो पकड़ के इसे मूव करना स्टार्ट किया है तो हमारा जो है टेक्स्ट वो उतनी अलाइनमेंट होगी है उसकी, हमारे पेज की भी उतनी लाइन, मतलब टेक्स्ट का जब हम एंटर प्रेस करें तो टेक्स्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट हो, ये सारी हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं जो है आप इसे ये फिर से मैंने इसे सेट कर दिया है क्योंकि मुझे उसी फॉर्म में उसी टाइप का टेक्स्ट चाहिए था जिस तरह का पहले था। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है स्मार्ट टाइपोग्राफी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ मैंने अंदर एक स्पेसिस ऐड कर दी हैं, क्योंकि ये जो होता है पैराग्राफ में स्पेसिस को क्लियर करने के लिए जो कि बाय मिस्टेक आई हों उनको क्लियर करने के लिए, लाइंस के स्पेसिस को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले थर्ड वाला ऑप्शन मैंने देखा है जो कि है डिलीट एम्प्टी लाइंस, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, डिलीट एम्प्टी लाइंस। इससे क्या हुआ था कि जो इतनी ज़्यादा स्पेसिस थी वो हमारी डिलीट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आ जाता है ऐड एम्प्टी लाइंस। ऐड एम्प्टी लाइंस में क्या होगा, ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, इसमें हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन ऐड हो जाएगी। हर पैराग्राफ के बाद मतलब, क्योंकि आप तो सोच रही होंगी यहाँ पे तो एक एक लाइन ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैराग्राफ्स नहीं लिखे हुए, एक एक लाइन के बाद ही दूसरा एंटर हमने प्रेस किया हुआ है, तो इस वजह से ये
पैराग्राफ की फॉर्म में ही काउंट होगा। अगर आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखा होगा तो उस पैराग्राफ के बाद ही होगी ऐड लाइन, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी लाइन, अब देखें मैंने 2 लाइन्स थी ना, उनमें लाइन ऐड हो रही थी, एक लाइन को बैक स्पेस प्रेस किया, यही चीज़ आपको समझाने के लिए। और अब मैंने किया है ऐड एम्प्टी लाइन्स, तो पहले दूसरी लाइन के बाद भी ऐड हो रही थी लाइन, अब नहीं हुई क्योंकि वो दोनों लाइन्स अब एक पैराग्राफ बन गई हुई हैं, ठीक हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन ऑफ पैराग्राफ्स। ये तब होते हैं जब तब इस्तेमाल होगा जब हमने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स 1-2 ऐड किए होंगे, 2-3 ऐड किए होंगे, तो तब जाके हमारा ये इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि मेरे पास पैराग्राफ्स ऐड नहीं थे तो इस वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको फुली प्रॉपर्ली समझ नहीं आई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये अभी मैंने कुछ ये एक्स लिख लिया एक आपको नेक्स्ट ऑप्शन समझाने के लिए, एक्स जूम किया है। और इसमें देखें आप अब इसमें जो नीचे 2 टी लिखे नजर आ रहे हैं ना आपको, ये वाला टी और ये वाला टी, ठीक है। तो ये दोनों में हम दोनों का इस्तेमाल अभी देखेंगे। ये एक्स लिखा हुआ है, अब मैंने टी पे सिलेक्ट किया पहले वाले पे, क्योंकि अभी वो सिलेक्टेड नहीं था तो इसलिए बड़ा वाला 2 आया, ठीक है। जब ये सिलेक्ट हो जाता है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब ब्लैक में होते हैं, ये ब्लू हाईलाइट हो जाता है, देखें ना ब्लू हाईलाइट हो जाता है। तो अब इसे क्या किया, ये सिलेक्टेड है क्योंकि अब हमने 2 प्रेस किया तो वो देखें एक्स की पावर 2 आ गया है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो ये चीज़ भी आपके लिए आसानी पैदा करेगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं लॉग। अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन का अच्छे से समझाने के लिए मैंने लॉग का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सेकंड को सिलेक्ट किया तो उसमें क्या होता है, लफ्ज के नीचे वाली साइड पे छोटा सा लिखा आएगा, तो मैंने लॉग एन लिखा है और यहाँ पे मैंने 2 दूसरा वाला सिलेक्ट करके पहले वाला जिससे हमने एक्स की पावर 2 लाए थे ना, वही वाला सिलेक्ट करके ऊपर 2 लिखा है, तो लॉग एन 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये मैं सारा अभी कट करने लगी हूँ ताकि या डिलीट कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ अपना वर्कआउट कर सकें, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाने से पहले इसे सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अब हम ये ऑप्शंस देखेंगे जो कि हमारे पास हैं कॉलम्स वाले, कि इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं एक बता दूंगी। जैसे कि हमारी बुक्स पे आपने देखा होगा, बुक्स पे 2-2 कॉलम्स बने होते हैं और बहुत अच्छे से वो सेटअप हुए होते हैं। तो जैसे ही हम ये 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। और 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 कॉलम्स बन जाएंगे। और अगर हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक साइड पे लेफ्ट साइड पे 1 कॉलम जितनी स्पेस और राइट साइड पे 2 कॉलम जितना 1 कॉलम होगा। और यहाँ पे सेम ही राइट पे है कि राइट साइड पे 2 कॉलम जितना 1 कॉलम होगा और उस पे तीसरा जो कॉलम है वो तीसरा छोटा सा 1 कॉलम जितना ही होगा, दूसरा कॉलम, ठीक है। यहाँ पे जो है हम हमारे पास ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं जो कि बुक्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप यहाँ पे बुक्स जो होती है ना वो भी MS वर्ड पे बनी होती हैं, फिर वो PDF फॉर्म में जाती हैं और देन ही वो प्रिंट आउट होकर आपके हाथों में आती हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ अंडू करने का ऑप्शन बताया था, ये जो ऑप्शन है ये रीडू करने का है। मतलब कि अगर आपसे गलती से अंडू हो गया तो आप इसे प्रेस करें और आपकी चीज़ जो है आपका बैक आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बाकी टूल्स का देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।